दोस्तों, शद्दाद ने इस दुनिया में किस तरह की जन्नत बनाई और जन्नत बनाने के बाद क्या वो इस जन्नत को देख भी पाया था कि नहीं, और जो जन्नत शद्दाद ने बनाई थी वो आज कहाँ है। नाज़रीन, आपने कौम आद के बारे में तो सुना होगा। कौम आद दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर कौम गुजरी है। ये लोग बहुत ही लंबे कदो-कामत के थे। अपनी ताकत के बलबूते से बहुत जल्द इन्होंने पूरे यमन पर कब्जा कर लिया। इन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम जलाल यानी रौबदार और भरम वाली थी। इनमें से एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों भाई थे और इन्होंने अपने जमाने में बेशुमार लश्कर और खजाने जमा किए थे। ये दोनों भाई अरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनकी टोटल हुकूमत ओमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। अब शदीद की वफात के बाद पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। इसने तमाम कबायली सरदार और बादशाहों से अपनी बेत करवाई और इन्हें अपना फरमाबरदार बना दिया, और इस तरह पूरे जुनूबी अरब पर इसकी हुकूमत हो गई। और यही वजह थी कि दीगर ममालिक के बादशाहों ने इसके आगे घुटने टेक दिए, और इस तरह शद्दाद का गुरूर आसमान तक पहुंच गया और वो अपनी बादशाहत पर इतना मगरूर हो गया कि उसने खुदाई का दावा कर डाला। इसके वक्त के उलमा और पैगंबरों के पैरोकार ने इसे समझाया और अज़ाब इलाही से डराया, लेकिन उसने एक ना सुनी। वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत, बादशाहत सब कुछ है, लिहाजा अब मुझे खुदा के इबादत की कोई ज़रूरत नहीं और मैं अब किसी की इताअत नहीं करूँगा। नाज़रीन, उस दौर के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे और शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और इसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या आलम होगा। इसलिए इसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। वो कहता था, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं दुनिया में ही बना सकता हूँ। लिहाजा इसने 100 भरोसेमंद अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरे दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। अदन जो कि यमन के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। इसने अपने भांजे ज़हाक को, जो कि ईरान का बादशाह था, पैगाम भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया और फिर इसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी के कानों से ईंटें बनवा कर भेजे और कोहे अदन के करीब एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया और जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो इस पर सोने चांदी की दीवारें बनवाई गई और इन दीवारों की बुलंदी इस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी और इस तरह इस शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 पिलर्स पर खड़ा किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महल कितना बड़ा हो सकता है, और हर एक पिलर जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। और फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई और हर एक महल में हौज और फुआरे बनाए गए और उस नहर का कनेक्शन हर एक महल के अंदर दे दिया गया। इन नहरों की दीवारें और फर्श कीमती पत्थर, जमर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की शाखें और पत्ते जमुर्द के थे और इनके फल मोती और दूसरे जवाहरात के बनवा कर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क व ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब से जवाहरात के खूबसूरत चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। और जब तामीर मुकम्मल हो गई, हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध, किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र उस वक्त 900 साल के करीब थी। और जब इसकी जन्नत मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई, तब वो अपने लश्कर के साथ भरपूर मगरूरी और घमंड वाले अंदाज में अपनी बनाई हुई जन्नत को देखने के लिए रवाना हुआ। और जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए इसकी बनाई हुई जन्नत के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर ज़र और जवाहरात निशावर करने लगे। अभी इसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि अल्लाह का हुक्म हुआ और मलिकुल मौत ने इसकी रूह इसके जिस्म से निकाल ली और इस तरह वो अपनी बनाई हुई जन्नत देख भी नहीं सका। और फिर रूह कब्ज करने के बाद मलिकुल मौत ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी, जिससे शद्दाद की बनाई हुई जन्नत आलिशान सजावट और महलात के साथ जमींदोज हो गया और इसका नामो निशान बाकी न रहा। नाजरीन, उलमा और मोरिखीन किताबों में लिखते हैं कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद इसकी बनाई हुई जन्नत भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया। माहिरीन कहते हैं कि इसकी बनाई हुई जन्नत आज भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आएगी। नाजरीन, ये था खुदाई का दावा करने वाले शद्दाद का वाकया। अगली वीडियो में
में आपको किसका वाकया सुनना है कमेंट में लाजमी बताएं और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को